बांग्लादेश में जुल्म, जबर और फस्तायत का खात्मा, अवाम का सैलाब, शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार ले डूबा। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी, बदतरीन खूनरेजी के बाद अपना मुल्क छोड़कर बहन समेत भारत फरार। कर्फ्यू काम आया न कोई गोली, मुखालिफिन पर पाबंदियां, फांसियां दिलवाना, कैद करना भी रहेगा। बांग्लादेशी अवाम को अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई ना रोक सका। आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को इस्तीफे के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। 15 साल इक़्तिदार में रहने वाली हसीना वाजिद को आखिरी खिताब का मौका तक ना मिला। हजारों अफराद ने वजीर आजम की सरकारी रिहाइशगाह पर धावा बोला, तोड़ फोड़ करके गुस्सा ठंडा किया, छत पर चढ़कर नारेबाजी। ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद, भारत के साथ ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। बांग्लादेशी अवाम का हसीना वाजिद और शेख मुजीब से नफरत का इजहार, शेख मुजीब का मुजस्समा तोड़ दिया, कौमी यादगार भी तहस नहस, मुश्तिल अफराद ने बाप बेटी की तस्वीर पर कालक मल दी, शेख मुजीब के मुजस्समे को जूतों के हार पहनाए, मुजाहिरीन ने शेख मुजीब से मंसूब अजायब घर भी जला दिया। बांग्लादेशी फौज ने मुल्क का इंतजाम संभाल लिया, आर्मी चीफ का मुल्क में अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान, पुरतशद्दुद एहतजाज में हलाकतों की तहकीकात का वादा, अवाम से पुरअमन रहने की अपील का। अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत हुई, मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं, सियासी बहरान का हल तलाश कर लेंगे, मुल्क में अमन वापस लाएंगे। बांग्लादेशी सदर का साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन रहनुमा खालिदा ज़िया को फौरी रिहा करने का हुक्म, सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें, पार्लियामेंट तहरीर करने और अबूरी हुकूमत तश्कील देने का फैसला। बांग्लादेश में आज सुबह कर्फ्यू खत्म होगा, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज खुल जाएंगे, अबूरी हुकूमत का खाका हम पेश करेंगे, फौजी हिमायत याफ्ता या सदारती हुकूमत कबूल नहीं, तलबा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई दिल्ली पहुंचते ही शेख हसीना वाजिद की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल से मुलाकात, हसीना वाजिद को बरतानिया में सियासी पनाह मिलने का इंतजार, तब तक भारत में ही रहेंगी। वालिदा बहुत रंजीदा हैं, मजीद सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी। साबिक वजीर आजम के बेटे की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। हसीना वाजिद के मुस्ताफी होते ही बांग्लादेश में जश्न का माहौल, एहतजाज का रंग ही बदल गया, सड़कों पर मिठाइयां तकसीम, मुजाहिरीन ने नवाफिल अदा किए, अवाम की बड़ी तादाद सिविल नाफरमानी की कामयाब तहरीक पर खुश, नारेबाजी, नौजवानों के साथ वालिदैन भी जश्न में शरीक। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक माह से जारी बदतरीन फसादात में 300 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। ढाका समेत कई शहरों में मुजाहरे हुए, सरकारी इमलाक और गाड़ियां नजर आतिश हुई। पुलिस और अवामी लीग के कारिंदों ने तलबा पर बराह रास्त फायरिंग की। मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बहाल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द इक़दाम पर जोर, अबूरी हुकूमत जमहूरी और कसीरुल जमाती होनी चाहिए। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल, यूरोपीय यूनियन का इक़्तिदार की पुरअमन और जमहूरी अंदाज में मुंतकिली का मुतालबा। 9 मई पर मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह, कोई तब्दीली आई ना आएगी। पाक फौज का 2 टोक ऐलान, DGISPR ने कहा डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है, लेकिन कानून वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। बेज़मीर लोग चंद पैसों के लिए मुल्क और इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि पैसा कहां से आया। बैरून मुल्क से जो मुहिम चला रहे हैं, जानते हैं कौन और क्यों चला रहे हैं। जनवरी से अब तक गैर मुल्की मीडिया में 127 आर्टिकल लिखे गए। फौज और अवाम में खलीज पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जब घर में आग लगी हो तो बुझाने पर सवाल नहीं किया जाता, सवाल करने वाले और आग लगाने वाले को पहचाने, एक जबान होकर उसे जवाब दें। DGISPR की कौम से अपील, कहा एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता, क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत पर काम करना छोड़ दें। पाक फौज के अफसरान और जवान मुल्क की अशराफिया नहीं, फौज मुल्क की तरक्की को लेकर चलती है। तनकीद सियासी मकासद के लिए की जाती है, माफिया को तकलीफ है। फौज अवामी फलाह बहबूद पर क्यों काम कर रही है। अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पा लेंगे। बलोच यकजहती कमेटी और उनकी नाम नेहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी, ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं।
इनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हुकूक के नाम पर इनकी मदद करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा काश ये बयानिया या कोशिश गजा में मासूम जानों के चले जाने पर लगाते। गवादर में हुकूमत की रिट कायम है। कलदम TTP का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, फितना अल खवारिज के नाम से पुकारा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के शाना बशाना है। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का गैर कानूनी इक़दाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। मुल्क भर में रैलियां, आए मिल बैठकर बात करें और कश्मीरियों को उनका हक दें। वज़ीर आज़म ने भारत को फिर अमन का रास्ता दिखा दिया। कश्मीरियों की अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली आंखों को नोच लेंगे। वो दिन जल्द आएगा जब भारत और इसराइल को अपने मजालिम का जवाब देना पड़ेगा। सेनेट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा। करारदाद का मतन, इस्माइल हनिया की शहादत पर भी मजम्मत की करारदाद मंजूर। शेरी रहमान का कहना है मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन खुली जेल बन चुके। 21वीं सदी में नस्ल कुशी के 2 मंसूबे चल रहे हैं। पलवशा खान ने कहा नेतन्याहू भी जल्द भारत में पनाह लेगा। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, चाहते हैं दूरियां खत्म हो। अवाम PTI के साथ है, चढ़ाई और धावा नहीं बोलना चाहते। यही तरीका रहा तो अवाम मुजाहिमत की तरफ जाएंगे। पाबंदी उन पर लगनी चाहिए जो मुल्क की दौलत लूट कर ले गए। सवाबी जलसे में बैरिस्टर गौहर की गरज बरस। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हकीकी आजादी ना ली तो तारीख माफ नहीं करेगी। खून के आखिरी कतरे तक बानी PTI के साथ हैं। हमारी मर्जी के मुताबिक इस्लामाबाद में जलसा होगा। असद कैसर ने कहा, इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं, KP हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर तवानाई से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। कराची के बिजली मसाइल पर तफसीली बातचीत। अवैस लगारी का कहना है पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। हुकूमत का बिजली की कीमतें कम करने का पूरा इरादा है। गौहर एजाज को कैपेसिटी पेमेंट्स के मामले का पता ही नहीं। चीन के साथ शोबे तवानाई के कर्ज को रीशेड्यूल करने में पेशरफ्त हुई है। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। हुक्मरान समझते हैं चीजें ऊपर नीचे करेंगे और रिलीफ का नाम देंगे। शहबाज शरीफ साहब, ऐसा नहीं चलेगा। आटे, चीनी और बच्चों के दूध पर टैक्स खत्म करना पड़ेगा। अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज में दाखिल। कराची में भी एहतजाज जारी। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में लूट मार करने वालों पर शहरी की फायरिंग। एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान बरामद। औरंगी में डकैती मजामत पर शहरी जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बरतानिया में मुजाहरों से निमटने के लिए वज़ीर आज़म के इस्तामा की कोबरा मीटिंग। पुलिस के स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स तैनात करने का फैसला। कहा फौजदारी कवानीन पर अमल दरामद को तेज किया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन शरपसंदों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। क्या ओलंपिक्स में पाकिस्तान का मेडल जीतने का 32 साल इंतजार खत्म होगा? पेरिस ओलंपिक्स में मेडल की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। अरशद नदीम और भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा एक ही ग्रुप में शामिल। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। और कभी चीन कभी अमेरिका। पेरिस ओलंपिक्स में सुपर पावर्स के दरमियान कांटे का मुकाबला। 100 मीटर रेस में अमेरिका के नो लाइल्स ने मैदान मार लिया। जिम्नास्टिक के बैलेंस बीम इवेंट में इटली का गोल्ड मेडल। बैडमिंटन के विमेन सिंगल्स में जनूबी कोरिया की यान सी यंग ने मेला लूट लिया। मिक्स्ड रिले ट्रायथलॉन में जर्मनी की कामयाबी। विमेन्स हाई जंप का गोल्ड मेडल यूक्रेन की एथलीट के नाम।